Hey everyone, welcome. This is Sanjay Singh and in your channel सजवान क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेकेंड लेक्चर, सार्थक अंकों का सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि सार्थक अंक क्या होते हैं और कैसे सार्थक अंकों की गणना की जाती है। शुरुआत करेंगे सार्थक अंकों के थोड़े से रिवीजन से कि क्या था क्या नहीं था, और फिर आगे बढ़ेंगे कि सार्थक अंकों का जोड़ घटाना कैसे होता है और गुणा भाग कैसे होता है, कौन से नियम हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सार्थक अंकों में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम सार्थक अंकों की बात करते हैं। सार्थक अंकों में आप पहले ही देख चुके हैं सार्थक अंक किन्हें कहते हैं। तो हमने बोला, मान लिया कोई आपका पर्टिकुलर नंबर है आपका, तो मान लिया आपका कोई पर्टिकुलर नंबर है 0.786। इसमें आपके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये तीनों डिजिट सार्थक अंक कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई नंबर लिखा है 1000, तो ये 1000 में आपका सिर्फ एक ही सार्थक अंक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि बाद के जीरो कब काउंट होंगे, जब डेसिमल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1000 ना होता, 10.00 होता, तो इसमें 4 सार्थक अंक होते। दशमलव के बाद के शून्य काउंट होते हैं अगर उससे पहले आपका कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक के बाद के शून्य भी तभी गणना की जाती है जब उसमें क्या हो, आपका दशमलव संख्या हो। तो ये सार्थक अंकों में थोड़ा सा रिवाइज करने की बात है कि शून्य कब गिनने हैं कब नहीं। और अगर आपके पास लिखा हो 2003, तो इसमें भी आपके 4 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि 2003 में जो शून्य आ रहे हैं वो 2 डिजिट के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम सार्थक अंकों का जोड़ तथा घटाना कैसे करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया, हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं 0.783, ये आपका पहला, और दूसरा है आपका 3.7। इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो सिंपल, ऐड करते टाइम जब आप सार्थक अंकों का योग करेंगे, तो ऐड करते टाइम आपको पहले ये देखना है कि एडिशन आप डेसिमल के पॉइंट से बराबर करें। नॉर्मल एडिशन जो होता है, तो मैं देखा यहाँ पे दशमलव के बाद के 3 दशमलव के बाद 1 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर इनका जोड़ कर देंगे। 3 का 3 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 7 का 14 आ जाएगा, कैरी 1 होगा, एंड 4.483। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि आपने एडिशन के बाद देखना है कि लीस्ट डेसिमल किसमें है। आपका जो ये सेकंड नंबर दिख रहा है, इसमें लीस्ट डेसिमल है 1, और जो ऊपर वाला दिख रहा है इसमें 3 डेसिमल है। जिसमें लीस्ट डेसिमल है उसके बराबर आपका आंसर रखा जाएगा। तो लीस्ट डेसिमल 1 है, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा उसके डेसिमल में भी सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट आया 4.483, इसमें आपके 3 डिजिट आ गए। तो इसको करेक्शन कैसे करना है, इसको करेक्शन करते टाइम ये ध्यान देना है कि आपने 4 तक जो एक डिजिट है वही तक रखना है, और बाद का जो 83 है इसे राउंड ऑफ कर देना है। और राउंड ऑफ जब हम लोग करते हैं, राउंड ऑफ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जिस डिजिट में राउंड ऑफ करना है, अगर उससे पहले 5 से बड़ा कोई डिजिट है तो क्या हो जाएगा, एक आगे जुड़ जाता है। मतलब 4 के बाद 8 है, या 5 से बड़ा 6, 7, 8 कुछ भी हो, तो आपका 4 में एक जुड़ जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 से कम है तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं प्लस में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है 3.117 एंड 2.5। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 7, 1, 6 एंड 5.617। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है डेसिमल के बाद, एक डेसिमल डिजिट। ठीक है,
तो जो ये 3 है मुझे इसमें 1 में राउंड ऑफ करना होगा। अब 1 है 6 और बाद का 1 7 है, तो 1 7 को राउंड ऑफ करते टाइम देखो 1 5 से छोटा है, आंसर 5.6 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हमेशा राउंड ऑफ में इतना ध्यान देना है कि अगर 5 से छोटा हो तो क्या करें, ठीक है। और राउंड ऑफ का आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, वो अगर 5 लिखा जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 3.256, इसको आपने 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है और यहाँ पे 2 के बाद आपका क्या दिया है 5। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 5 दिया है 2 के बाद आपका, इस 5 में एक बात है कि जब ये 5 है तो उससे बिफोर वाला ध्यान देते हैं। अगर उससे बिफोर वाला क्या है आपका यहाँ पे 2, जो क्या है इवन या सम संख्या, सम संख्या हो तो नो चेंज होता है। और अगर विषम संख्या हो, अगर ये ऑड होता विषम, तो विषम संख्या में इसमें +1 हो जाता। इसका मतलब जब मैं 3.256 को राउंड ऑफ करूंगा 1 डिजिट में तो ये 3.2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना है कि कब बढ़ाना है कब नहीं बढ़ाना, गॉट इट। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता हमारे पास 2.957, अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोलते हैं 1 डिजिट में, तो इसको राउंड ऑफ करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ 5 7 से पहले जो है वो 9 है और 9 ऑड नंबर है, ठीक है। और ऑड में हमने क्या बोला था +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट और 9 + 1, 9 को एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.0, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर का प्लस करते टाइम या माइनस करते टाइम, जोड़ या घटाना करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर के जोड़ और घटाने में हमेशा आपका फाइनल रिजल्ट लीस्ट डेसिमल डिजिट के बराबर हो। सबसे कम दशमलव संख्याएं जो होती है वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें भाग और गुणा कैसे करते हैं। तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में भाग और गुणा कैसे करते हैं। तो भाग और गुणा करते टाइम ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। मेरे पास जैसा एग्जांपल है तो हम मल्टीपल कर लेते हैं 39.5 को 0.25 से। 0.25 से हमने मल्टीपल करना है इसको, तो मल्टीपल कर लेते हैं 39.5 इंटू 0.25। यहाँ पर रफ में कर लेते हैं 39.5 इंटू 0.25, 5 5 25, 5 5 में 45, 6 47, 5 से 15, 15 और 4 19, 19 का 0 हासिल, 2 2 18, 18 19, 3 दूनी 6 और 1 7, देन 5 7 8 और 9, देन आपका आएगा 9875 और 0 पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 2 0 पॉइंट इसीलिए इरेज कर लेते हैं। ये आएगा आपका 9.875। 9.875 जब आपसे करेंगे तो देखो यहाँ पे 9.875 करने के बाद एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है खाली, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास 3 है तो हम 2 में लिमिट करेंगे। अब 2 में लिमिट करेंगे तो 9 और 8 2 हैं, लेकिन इसके बाद 7 5 है। अभी आपको बोला था अगर 5 से बड़ा हो तो क्या करोगे, एक जोड़ दोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9.9, लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा। सिमिलर आप डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 12 डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 0.3 आप जब आप करेंगे तो ये आपका सिंपल सा आ जाएगा, 1 डेसिमल 120 होगा और ये आपका लगभग 40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 40 जब आपका आंसर आ रहा है
तो 40 देखो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और ये ऑलरेडी 40 है। 40 के बाद के जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये आपका एब्सोल्यूट आंसर आ जाएगा एक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। ठीक, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मान लिया ये 20 होता और ये डिवाइडेड बाई आपका फॉर एग्जांपल मान लिया आपका 0.2 होता, तो 0.2 से जब आप इसे डिवाइड करते तो ये आपका सिंपल सिंपल कितना चला जाता, 2 1 2, 0 का 0 और 100। लेकिन ये 100 तब क्लियर होता जब आप क्या करते इसे डेसिमल लगाते तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 100 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना कि डिवाइड मल्टीपल जो भी हो उसे राउंड ऑफ करते हैं। जैसे 395 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.50 से, 395 को मैं डिवाइड करता हूँ 0.50 से, रेगुलर डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे साइड पे मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 395। और मैं भी डेसिमल को नहीं छेड़ रहा, तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा 5 7 जा 35, तो ये आपका आ जाएगा 45 इधर, फिर से आ जाएगा मेरे ख्याल से 9 टाइम 45 0 कैंसिल, तो 79 आएगा यहाँ पे। लेकिन ये 2 डेसिमल है तो यहाँ तो 2 डिजिट बढ़ेगी, यहाँ 2 जीरो जाएंगी, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 7900। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 2 डेसिमल है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी, और इसमें 3 है, लेकिन आंसर में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, ये अपने आप आ रहा है। मतलब हमेशा जो एवरेज कैलकुलेशन होती है वो ऐसे ही देखने को मिलती है कि आपका फाइनल आंसर नियर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अपने आप आने लगेगा। तो डिवाइड और प्लस माइनस और मल्टीपल के रूल में इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप ये काम करें, जब भी आप प्लस माइनस डिवाइड करें, तो प्लस माइनस डिवाइड करते टाइम प्लस में हमेशा ये याद रखना कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल ध्यान देने हैं। जबकि आप जब मल्टीपल और डिवाइड करें तो हमेशा ये ध्यान दें कि जो आप मल्टीपल और डिवाइड करते हैं उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। गॉट इट। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक एक छोटा सा सवाल स्क्रीन पे आपके लिए।